दोस्तों अमिताभ मलिक जी ने एक बड़ा खुलासा किया है एपी सिंह को लेकर। एपी सिंह की तमाम तर वो हरकतें जो ये पिछले 10 से 12 सालों से कर रहा है, वो तमाम तर चीज़ें उन्होंने अपने चैनल के ऊपर शेयर की हैं। मान दोस्त ये वीडियो देखिए। तो कभी सीमा हैदर के अधिवक्ता महोदय से शुरुआती दिनों में पूछा गया कि आप सीमा हैदर को किस तरह से शरण दिलाएंगे, भारत में नागरिकता दिलाएंगे, तो वो हमेशा तर्कहीन और कुतर्क वाली बातें करते आए हैं। मीडिया को मुद्दे से भटकाना, अपनी बातों में उलझाना और उन पर चिल्लाना, जिनके तमाम प्रमाण सोशल मीडिया पर मौजूद है। यदि उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में केवल यही बात कही कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरे देश में देखा जाता है। कभी कभी वो ये कह जाते हैं कि गुलाम हैदर 4 वर्ष पहले छोड़कर चला गया था, ये अकेली थी, बेसहारा था, पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, वहां हिंदुओं की स्थिति बड़ी खराब है, जिसका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। ये हमेशा वो इस तरह की बातें करते आए हैं। जिस तलाक की वो बात करते हैं उसका उनके पास में कोई प्रमाण नहीं है, उनके क्लाइंट के पास में कोई प्रमाण नहीं है, कोई गवाह आज तक वो नहीं दिखा पाए हैं, बता पाए हैं। बात यहां ही नहीं खत्म हो जाती। दिल्ली अपडेट्स की एक लड़की पत्रकार थी जिस पिछले गत वर्ष वो उसके ऊपर इतना चिल्लाए थे वो उसकी बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। देखा था कि सीमा हैदर नहीं, सीमा मीणा कहो। एक बार नहीं, अधिवक्ता महोदय ने अपने क्रोध का कई बार लोगों को निशाना बनाया है उसे सीमा हैदर कहने पर। सीमा हैदर और उसकी तीन बेटियों के लिए सम्मान की बात करने वाले अधिवक्ता महोदय पहले देश की बेटियों के लिए कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, तो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वो हमेशा सीमा हैदर मामले में जब उनसे कोई अच्छा सवाल उनसे पूछा जाता है तो वो धर्म कर्म की, पाकिस्तान के जो खराब हालात हैं उनकी बात करते हुए नजर आते हैं और प्यार की दुहाई देते नजर आते हैं। और प्यार की दुहाई देते देते उन्होंने सीमा हैदर मामले में झूठा हलफनामा भी दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर भारत की एक न्यायप्रिय नागरिक है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये कभी किसी को पता नहीं चला, अभी तक पता नहीं चला। उन्होंने अधिवक्ता मोमिन मलिक के खिलाफ एक शिकायत दी थी और शिकायत में उन्होंने एक हलफनामा दिया जिसमें कहा कि एक भारत की न्यायप्रिय नागरिक है और भारत के हर कानून का ये पालन करती है, और उसके खिलाफ ये यूट्यूब पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं। ये भूल गए कि ये भारत में एक अवैध घुसपैठिया है और उसे उन्होंने न्यायप्रिय नागरिक बना दिया। बात यहां खत्म नहीं होती है। आगे पिछली जो बातें हैं वो कुछ प्रमाण सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अधिवक्ता महोदय पूर्व में भी इस तरह से कोर्ट को गुमराह कर चुके हैं, झूठा हलफनामा भी दे चुके हैं, आयु के संबंध में प्रमाण पत्र भी दे चुके हैं। कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं निर्भया मामले में जिससे लोगों का मन ही आहत नहीं हुआ। देश के लोगों ने उनका जमकर विरोध किया है। दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है, उसमें लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल को निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह के खिलाफ शिकायत भेज दी है। काउंसिल के अध्यक्ष केसी मित्तल ने बुधवार को कहा कि जस्टिस सुरेश कुमार कैत की ओर से भेजी शिकायत पर 17 जनवरी को सुनवाई होगी। दोषियों की पैरवी करते वक्त एपी सिंह ने कई बार सूचना देने पर भी कोर्ट में पैरवी करने नहीं पहुंचे थे। इस पर अदालत ने दोषियों की उम्र से जुड़ा हलफनामा देने और लुका छिपी खेलने के मामले में उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने बार काउंसिल को उन पर कार्रवाई करने को कहा था। ये दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा है कि उन्होंने उम्र से संबंधित एक झूठा हलफनामा दिया है, कोर्ट का समय बर्बाद किया है, तो इसलिए उन पर 25,000 रुपए जुर्माना लगा था। एक अन्य न्यूज 18 की रिपोर्ट में छपा है कि हाई कोर्ट ने दोषियों के वकील एपी सिंह को याचिकाकर्ता के फर्जी आयु प्रमाण पत्र लगाने और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली बार एसोसिएशन के वकील को एपी सिंह से 25,000 रुपए वसूलने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। अधिवक्ता महोदय पर इसमें आगे क्या कार्रवाई इसका कोई मुझे जिक्र सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई दिया, कोई न्यूज आर्टिकल मुझे इस तरह का नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये उन चाटुकारों के लिए है जो एक फर्जी हलफनामा देने से, सीमा के 16 महीने यहां पर रह लेने से, जो सीना चौड़ा करके उल जरूल बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं आकर कि देखिए भारत में शरण मिल गई है, नागरिकता भी जरूर मिलेगी। ये उनके लिए एक प्रमाण है कि अधिवक्ता महोदय तो पूर्व में भी इस तरह के झूठे हलफनामे दे चुके हैं, कोर्ट का समय भी बर्बाद कर चुके हैं, उनके ऊपर जुर्माना भी लग चुका है। ये उन लोगों के लिए एक आईना है कि देखिए इस तरह के जिस तरह की आप बात करते हैं, इस पहले इन प्रमाण को भी पढ़ लीजिए। वन डे इंडिया हिंदी का एक न्यूज आर्टिकल, उसमें लिखा, उसके मुताबिक दोषी पवन गुप्ता की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज की गई। उसमें यह भी बताया गया कि कोर्ट का समय बर्बाद करने और सुनवाई को टालने की कोशिश करने के लिए अधिवक्ता एपी सिंह पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
कहते हैं कि जब आपके पास में बड़ी जिम्मेदारी आती है, बड़ा पद आता है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी आ जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है। अधिवक्ता महोदय सुप्रीम कोर्ट के हैं, लेकिन फिर भी वो आज तक एक भी इस तरह का कानून नहीं बता पाए सिवा धर्म कर्म के। पाकिस्तान हिंदुस्तान के पहले डोली आती थी, पहले गोली आती थी, अब डोली आती थी। इस तरह के कुतर्क और तर्कहीन बातों के सिवा कोई भी वो प्रमाण इस तरह का नहीं दे पाए। जो सीमा हैदर का यहाँ निवास करना, उसकी शरण लेना, उसका नागरिकता लेना, जो बिल्कुल एकदम से वैलिड साबित करता हो कि इस कानून के अंतर्गत उसे यहाँ रखा जा सकता है, एक भी प्रमाण इस तरह का नहीं वो दे पाए हैं। ये जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, ये सब सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगी कि मैं लिंक पेस्ट कर दूं। मेरे अनुमान, जितना मेरा अनुमान है कि मुझे इस तरह के मामले पर कुतर्क वाली बातें नहीं करनी चाहिए, तर्कहीन बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बेहद संवेदनशील मामला है और देश की सुरक्षा को से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि मैं इस मुद्दे पर क्यों बात करती हूँ, कि मैं स्पेशली इस मुद्दे पर बात नहीं करती, मैं वैध घुसपैठ को लेकर बात करती हूँ, जो देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि ये ही मुद्दा क्यों? ये मुद्दा इसलिए क्योंकि इस पर जितने भी सोशल मीडिया या न्यूज चैनल्स हैं वो हमेशा बात करते हैं उसके करवा चौथ के, भाई दूज की, रक्षाबंधन की, चंद्रयान की, और क्रिकेट टीम की जीत और हार का उससे इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसे भारत से खदेड़ने की बात कोई नहीं करता। भारत में किस कानून के अंतर्गत वो रहेगी, क्यों उसे शरण दी जाएगी, ऐसा क्या है, इस पर कोई बात नहीं करता। इसलिए मैं इस पर बात करती हूँ। कसाब ने भी सनातन धर्म का सहारा लिया था। जिस तरह से कुछ लोग, चाटुकार लोग, अंधभक्त लोग, पाकिस्तान प्रेमी लोग कहते हैं कि इसे शरण मिलनी चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए, भारत की शरण में आई है, तो शायद उन्हें जानकारी है या नहीं है, मुझे नहीं जानकारी नहीं होगी, तभी तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि कसाब भी में कलावा पहन कर आया था, सनातन धर्म का उसने सहारा लिया था, और भारत में किस तरह का, भारत के लोगों को किस तरह का नुकसान उसने पहुंचाया गया था, कि भारत में 26/11 का एक इतिहास रचा गया था। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में डर है, जो इस मामले को लेकर बात करते हैं, जिस मामले को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। विश्वास के पात्र ये कभी नहीं है, न थे, न है, न होंगे। पूर्व में भी इस तरह की कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं कि 4 युद्ध पाकिस्तान से हो चुके हैं। यदि हम सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरह की चीजें, हरकतें करेंगे कि हम हमेशा इस ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करना की कोशिश करेंगे कि जो देश का खतरा हो सकता है, तो इस तरह से देश की सुरक्षा का क्या होगा। ये जो रिश्ते लोग बनाते हैं कि ये मेरी बहन बन गई, ये मेरी भाभी बन गई, यहाँ तक कि लोग कमेंट भी करते हैं कि सीमा भाभी देश के विकास की चाबी। यदि एक पाकिस्तानी महिला भारत में घुसकर विकास की चाबी होने लगी तो फिर देश का क्या होगा? ये बड़ी सोचने का विषय है। कई बार लोगों का मुझसे प्रश्न किया जाता है कि शायद मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि ज्यादा लोग देखते हैं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा लोग क्यों देखते हैं। अन्य विषयों पर अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो कम लोग देखते हैं, तो शायद मेरा अनुमान यही है कि उन मुद्दों पर मुझसे अच्छा बोलने वाले, अनुभवी और काफी लंबे समय से बोलने वाले लोग हैं, लेकिन इस मुद्दे पर स्पष्ट बात करने वाला शायद कोई नहीं है, इसलिए मैं इस मुद्दे पर बात करती हूँ।